नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश का महासंग्राम, साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव और महासंग्राम की तैयारियां शुरू हो रही हैं, क्योंकि सामने अगर सिंधिया शिवराज हैं तो उनके सामने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी, राहुल और प्रियंका, सामने से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही जबरदस्त जंग होने वाली है, लेकिन इस जंग में जीत कौन पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात करें इस समय जो माहौल बन रहा है सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी के नए मेहमान बने थे 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब नए मेहमान की एंट्री तो हो गई, लेकिन नए मेहमान का स्वागत बहुत शानदार रहा और उसके बाद जो पद बांटे गए वो तो उससे भी बढ़िया थे। जिस तरीके से पदों का यहाँ पर बंटवारा हुआ उसको लेकर काफी कुछ अटकलें लगाई गई थी कि अब नहीं तो तब सरकार गिरी, अब नहीं तो तब सरकार गिरी। लेकिन सरकार अपने 5 साल तो छोड़िए, क्योंकि 2018 में तो कांग्रेस जीती, 2020 में बीजेपी आई। 5 साल क्या, 3 साल की सरकार सही, लेकिन 3 साल बहुत ज्यादा चुभते नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जहां 2018 में जीत दर्ज करी, अपनी सरकार बनाई, उसके बाद कोई आया, सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बना दी। अब बीजेपी के अंदर चर्चा इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन बनेगा सीएम चेहरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया, शिवराज सिंह चौहान की अगर एक बात करें तो उन्होंने अलग बयान दिया। अब सवाल यह है कि दोनों के बयान तो अलग अलग हैं, लेकिन बीजेपी के फैसले हमेशा ही चौंकाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि ये नहीं तो वो बन ही जाएगा, लेकिन जब बीजेपी अपना फैसला लेती है, आला कमान मोदी शाह फैसला लेते हैं, तो किसी की एक नहीं चलती, सब चुप रहते हैं और सबकी बोलती बंद हो जाती है फैसलों से। जैसा कि हमने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त देखा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि महिला कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे किया जाएगा, तो उम्मीद से परे फैसले लिए जाते हैं। खैर, बात करें तथ्यों पर कि इस समय तथ्य किस बात को इशारा कर रहे हैं। सिंधिया के साथ 22 विधायक आए थे, जिसमें से अभी ज्यादातर नेताओं को जिम्मेदारी मिली है और कुछ को जिम्मेदारी नहीं मिली। कुछ को लेकर कहा जा रहा है कि टिकट भी कट सकता है। अगर उनका एक बार टिकट कटा तो ना वो विधायक रहेंगे, ना उनके पास कोई जिम्मेदारी रहेगी। फिर वो अगर कोई आवाज उठाते भी हैं तो पार्टी आलाकमान उनकी बहुत कम चांस है कि सुनती नजर आए। दूसरी बड़ी वजह, शिवराज अगर हारे थे 2018 के चुनाव में तो करीब 5 सीटों से तो हारे थे। 109 सीटें तो बीजेपी को ही मिली थी और 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा था निर्दलियों के साथ, 2 सीटें उनको मदद मांगनी पड़ी थी। तब सपा और निर्दलीय ने मदद कर दी थी, लेकिन तब जाकर उनका बहुमत का आंकड़ा 116 हो पाया था। अब राहुल गांधी तो भाई साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस 150 सीट जीतने वाली है मध्य प्रदेश चुनाव में। 150 सीट बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कल को दोबारा सिंधिया बन जाता है, दोबारा उनके साथ 20-22 विधायक जाना चाहें तो चले जाए, 20-22 क्या 30 भी विधायक चले जाए तो कांग्रेस की सरकार नहीं गिरेगी। यही बात उन्होंने कर्नाटक में भी कही थी। अब बात हमारी चल रही है बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर। हाल ही में एक बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही एक बार फिर से दांव लगाएगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आपने भी सुना होगा बखूबी। एंटी इनकम्बेंसी होता क्या, आपको बता दे कि अगर एक ही चेहरे को बार बार रिपीट किया जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठते हैं, आपको रोज ही वही खाने को मिल रहा है, तो क्या आप खाएंगे? सीधा जवाब ना में होगा। तो वही बात सीएम चेहरे, पीएम चेहरे, विधायक, सांसद के चेहरों पर भी लागू होती है। इसीलिए गुजरात चुनाव हुआ तो बहुत 30 से ज्यादा नेताओं की टिकट कटी। कर्नाटक चुनाव हुआ तो जो नेता कांग्रेस और जेडीएस से आए थे उनकी भी टिकट काट दी बीजेपी ने। तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को अच्छे से जानती है। हिमाचल में किस वजह से हारी, जाके पढ़िए रिपोर्ट तो पता चलेगा कि हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को बहुत भारी पड़ी थी। वहां पर बगावत भी कई नेताओं ने कर दी थी उसी की वजह से। अब वहां पर हार हुई तो यहां पर भी यही बात की जा रही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सीएम पद की दावेदारी में आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं का अगर दरकिनार किया तो बहुत भारी पड़ सकता है। मतलब अगर एक बगावत कर रहा है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, आप उसको मुख्यमंत्री बना दिए। जी हाँ, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री इस समय कौन है? एकनाथ शिंदे। कैसे बने? बगावत करके। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी सरकार बना रहे हैं, बगावत करके आए थे,
तो सिंधिया को क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री, सवाल बहुत बड़ा है। एक रिपोर्ट ने यह कहा कि बीजेपी जातीय समीकरण को बहुत देखती है कि किसको कितना बहुमत मिलेगा, किसको कितना नहीं, इस वजह से सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया। सिंधिया ने भी सीएम बनने के सवाल पर क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मुझको सीएम बनने की लालसा नहीं है, लेकिन अगर पद मिलेगा तो जिम्मेदारी 110 नहीं बल्कि 200% दावेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। जो भूमिका मुझे बीजेपी देगी उस भूमिका में मैं फिट हो जाऊंगा, उस पर अपनी पूरी तरीके से दावेदारी पेश करूंगा, नहीं सिर्फ बल्कि उसको निभाता भी नजर आऊंगा। तो उन्होंने बात साफ की, उन्होंने कहा कि वैसे तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्री बहुत बड़ा पद है, ये पद भी मेरे लिए बहुत ही काफी है, लेकिन अगर सीएम पद ही मिलता है तो मुझे मना ही नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी में निभाता नजर आऊंगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह मानना था। अब बीजेपी के जो नेता हैं, सिंधिया तो कांग्रेस से बीजेपी में गए, तो उनको धीरे धीरे वक्त लग रहा है। अभी केपी यादव के साथ आपने सुनी होगी क्या कुछ बहस हुई थी, क्या कुछ बयानबाजी थी। तो अब बीजेपी के जो नेता बहुत पुराने, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो आला कमान पीएम मोदी हैं, हम तो भाई पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, जीत गए तो तय हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नरोत्तम मिश्रा, तमाम बड़े नाम चल रहे हैं, देख लिया जाएगा फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो अगर आप देखें हर राज्य में, गुजरात में अगर आपसे पूछे कि गुजरात का सीएम कौन है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा गुजरात का सीएम कौन है, लेकिन हर कोई कहेगा पीएम मोदी। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी के नाम की हुंकार वहां पर बहुत थी, बहुत ज्यादा थी। 156 सीटें आई तो सबने कहा कि पीएम मोदी के दम से आई, लेकिन भूपेंद्र भाई जो हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, उनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है बहुत कम लोगों को पता होता है। सबको पता है कि पीएम मोदी के दम से बनी है, मोदी लहर की वजह से बनी है, तो वही वजह है। लेकिन सिंधिया क्या उसमें फिट हो पाएंगे? सिंधिया के बागी विधायक फिट हो पाएंगे कि वो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े? क्योंकि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है, अलग अलग चेहरों को आगे लेकर चलती है, और जो जीत गया उसमें से जो सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन पाया वो सीएम बन जाता है। कर्नाटक चुनाव आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही सीएम चुना गया है। सबसे ज्यादा सिद्धार्थ मिया के समर्थन में वोट पड़े तो उनको आगे सीएम पद मिला, फिर डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो वही बात यहाँ मध्य प्रदेश में भी लागू होती है। प्रियंका गांधी 12 तारीख से शायद एक्टिव हो जाएंगी मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा तो करी दी थी, अच्छी खासी दिनों तक वहां पर थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो पहले ही कह चुके, कमलनाथ खासकर कह चुके कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है जो जिनके रहने से कांग्रेस जीतेगी हारेगी। कांग्रेस वैसे भी जीतेगी, और अगर हारनी होगी तो अपनी किस्मत से हारेगी, कोई हराने वाला उनके कोई पार्टी का नेता नहीं है। तो सिंधिया ने बगावत करी, अपनी लालसा के लिए करी, अपने लालच के लिए करी, इस उम्मीद में करी कि उनको सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने उनके अंदर वो काबिलियत नहीं देखी, तो इसलिए उनको सीएम नहीं बनाया। दिग्विजय सिंह तो बहुत ज्यादा निशाने साधते हैं, आप तो जानते हैं कितने खुले विचारों के हैं दिग्विजय सिंह, वो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता सिंधिया को लपेटे में ले रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी जब मध्य प्रदेश चुनाव के रण में कूदेगी तो कौन जिताएगा महासंग्राम, जो मध्य प्रदेश का महासियासी संग्राम है, वो कौन जिताएगा? आपकी नजर में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? कमलनाथ को कांग्रेस का सीएम चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ। आज के खास प्रोग्राम मध्य प्रदेश का महासंग्राम में आज के लिए इतना ही, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें तमाम राज्यों के चुनावों से जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।